भोपाल में जैन अल्फा का विरोध, स्कूल मर्जर के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। नीलम पार्क में प्रदेश भर से पहुंचे हैं छात्र। सरकारी स्कूलों के मर्जर का छात्र कर रहे विरोध। गांवों से 10-15 किलोमीटर दूर स्कूल जाने की परेशानी, बस सुविधा में भी छात्रों को आ रही है दिक्कत। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। भारी संख्या में छात्र एकत्रित हुए हैं, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेने की मांग छात्र कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में खाली पदों पर भर्ती की भी मांग की जा रही है। टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग दोहराई गई है। स्कूल बचाओ आंदोलन तेज करने का ऐलान, ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, छात्रों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या क्या मांगे हैं छात्रों की? तो वो भी नहीं कह रहा कि संजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? और तकनीकी खामियों की वजह से संजय से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या क्या मांगे हैं छात्रों की? देखिए, निश्चित तौर पर आज राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। यहाँ पर संघर्ष स्कूल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में स्कूली छात्र इकट्ठे हुए। टीईटी के जो शिक्षक है वो भी जो टीईटी की अनिवार्यता है उसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस साफ तौर पर निश्चित तौर पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो छात्र यहाँ पहुंचे और पोस्टर बैनर लेकर पहुंचे। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सरकारी स्कूलों को बंद करने वाली नीति को वापस लेना होगा और देश के 90% सरकारी स्कूलों को किसी भी नाम से बंद करने पर रोक लगा। इस तरह की इनकी मांगे हैं। स्कूलों में आधारभूत सुधार होना चाहिए। खाली पदों पर शिक्षकों को शैक्षणिक स्टाफ की जो है भर्ती होना चाहिए और सभी परीक्षाओं में भर्ती धांधली पर रोक लगनी चाहिए। टीईटी को लेकर भी जिस तरह से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है करीब मध्य प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों को जो है टीईटी की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। उसके बाकायदा जो है कर्मचारी चयन मंडल ने उसकी तारीखों का ऐलान भी कर दिया है ना। 12 अक्टूबर को एग्जाम भी होगी। कुछ शिक्षक हमारे साथ हम बातचीत करेंगे। सर, टीईटी हाँ, दरअसल क्या है कि ये एक ऐसा आदेश है सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर सरकार बंदूक चला रही है। दरअसल धारा 23(2) में एक अमेंडमेंट 2009 में किया, 2017 में उसका, तो उसमें हुआ क्या कि उन्होंने कहा टेट सबको जरूरी है, अनिवार्य है। अब उसमें एक ऐसा बड़ा पैंच है कि मतलब इतनी बड़ी अलोकतांत्रिक, अवैज्ञानिक और एक अन्यायपूर्ण जो फैसला है इसमें कि 10, 20, 30, 40 साल से जो लोग सेवा कर रहे हैं, सेवारत शासकीय शिक्षकों को लिए कहा जा रहा है कि आप टेट करिए। आप टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट माने शिक्षक पात्रता परीक्षा, यदि आप 2 साल में नहीं करेंगे तो वो जो है आपको सेवा से पृथक कर देंगे। कंपल्सरी रिटायरमेंट आप लीजिए, अन्यथा गवर्नमेंट कर देगी। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। जो 20, 30, 40 साल से पढ़ा रहे हैं उनके लिए ना तो मेमोरी उतनी रही, ना उनको फिजिकली और ना बेस्ट उनके लिए जरूरी है, क्योंकि ये अपने समय की पूरे देश भर 50 लाख टीचर्स के लिए इस तरह से सरकार जो है उनको अपने सेवा से अलग करना चाह रही है। इस साजिश रच के 50 लाख टीचर्स के लिए नौकरी उनकी मतलब उसको भगाना चाहती है। तो जब अपने अपने प्रदेश की तत्कालीन भर्ती प्रक्रिया में हमारे समय के शिक्षक पूरे देश के वो उसको फाइट करके उसमें उत्तीर्ण होकर टीचर बने हैं और अब उनको 20, 30, 40 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो कौन सा आधार बनता है कि आप उनको दोबारा से परीक्षा के लिए कहें? यदि ऐसा ही है तो आप जो है समानता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है सबका, तो आप आईएएस, हम मांग करते हैं कि वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सारे जनप्रतिनिधि और सारे विभागों के सारे अधिकारी कर्मचारियों पर लागू किया जाए, ना कि केवल टीचर्स पे, क्योंकि शिक्षक पर ये हमला और स्कूल बंद करने का जो टाइमिंग है वो ठीक वैसा ही है कि आपसे निजीकरण की तरफ। बिल्कुल संजय, तमाम ये मांगे हैं जिसको लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, जमकर नारेबाजी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।